हाँ, ओए होए बेचारी मरियम, इतना बड़ा धोखा मरियम के साथ हो गया है। एक बाइक चलाने वाला, सिर्फ 40-45 हज़ार कमाने वाला मंथली, इतनी बड़ी यूट्यूबर, लाखों रुपया यूट्यूब से कमाने वाली, बड़ा धोखा हुआ है मरियम के साथ। ओए होए होए, हमें तो पता ही नहीं था हम्म कि इनके हस्बैंड जो हैं वो बाइक चलाते हैं और वो कोई इतना ख़ास नहीं कमाते। मरियम ने तो बिल्कुल ठीक किया, यहाँ से चली गई वो। मरियम तो बेचारी फाकों से मर जाती अगर ना जाती तो। मरियम का तो कोई पुरसाने हाल ना होता, मरियम का तो हशर नशर हो जाता। वो तो निशात से शॉपिंग करती है, वो तो रोज़ाना बैरिया टाउन में कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़े, कभी कुछ। उसका तो लाइफ स्टाइल ही बड़ा आला है, उसका तो लाइफ स्टाइल ही बड़ा शानदार है। और वो तो सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुई थी, उसने तो कभी गुर्बत देखी ही नहीं है। तो ये कहाँ मिडिल क्लास फैमिली, बल्कि लोअर मिडिल क्लास। और वो वहाँ देखें कितनी शानदार लाइफ है, कितना बड़ा घर है अपना मरियम का, अपना मरियम का बहरिया टाउन में घर है। उसके बाद मरियम के पास अपनी 40 लाख वाली गाड़ी है। और मरियम मैडम तो क्या कहते हैं कि बड़ी कोई, उसकी तो वो कहते हैं ना बल्ले, वो क्या कहते हैं, टोर टोर है उसकी, है उसकी तो अपनी, उसका तो अपना एक नाम है, उसकी एक फेस वैल्यू है। उसको तो सोशल मीडिया पे बड़े लोग जानते हैं। हाँ हाँ, बेचारी के साथ छोटी थी ना, समझे ना, 16 साल की थी। बेचारी को क्या पता चला कि चलना था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बहरहाल जी, कोई है, कोई है जो सब कुछ जानता है, और वो नीचे कमेंट भी कर रहा है कि किसी को मतलब क्या पता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और वो ये भी कह रहा है कि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि मरियम क्यों गई थी, मरियम वापस आने आएगी या नहीं आएगी, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये नीचे कमेंट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये देख लें, बहुत जल्द पता चल जाएगा आप लोगों को कि मरियम क्यों नहीं आ रही, वीडियोज़ क्यों डिलीट की गई मरियम की। वीडियोस डिलीट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वीडियोस पे भी आपको पता है ना, व्यूज़ के साथ साथ डॉलर्स आते हैं। तो ये भी बड़ा दिल जिगरे का काम होता है कि कोई अपने चैनल से वीडियोस को डिलीट कर दे। ये हिम्मत हमारी चुन्नी मुन्नी मरियम में नहीं है ना ना ना। मरियम तो बड़ी दिल की छोटी है, पैसों के मामले में वो बड़ी वो है ना, किसी को अपने पैसे पे नज़र नहीं रखने देती। और बेइज्जती करवा लेगी, इंसल्ट करवा लेगी, लेकिन वीडियोज़ नहीं हटाएगी, क्योंकि पैसा आता है, जिधर से रोकड़ा आता है उधर मरियम मैडम जो हैं वो ढीठ बन जाती हैं। इंस्टा से भले हटा दे और भले कह दे मेरा शोर ऐसा वैसा, गंदा मंदा टुंडा, भिड्डा काला है, निकम्मा निखट्टू, कुछ कमाता नहीं है, सारी दुनिया की बुराइयां हसन में है, सारी दुनिया की बुराइयां हसन में है। ठीक है जी, इस पे बात करते हैं कि हमारी चुन्नी मुन्नी को इतना बड़ा धोखा हुआ। आज तो खान फैमिली ने अपने बारे में खुद ही सब कुछ बता दिया। तो वाक़ई में हमदर्दी तो करनी बनती है ना हमारी प्यारी सी छोटी मरियम के साथ, जो अभी अभी अंडे से निकली है चूज़ी। तो हमदर्दी करेंगे इंशाअल्लाह, हम ज़रूर हमदर्दी करेंगे। और औरत है ना, औरत को तो औरत का साथ देना चाहिए हर हाल में, तो हम भी औरत का ही साथ देंगे। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी, क्या फैमिली है, काले बेचारे भिड्डे डिंगे चिब्बे। तो खुद बनाते ना अपने आप को, तो ऐसा ना बनाते। किसने बनाया है? अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने। तो वो जो रब की ज़ात है ना, उसको पता होता है कि मैंने अपने बंदे को कैसा तख्लीक करना है और उसके हक़ में क्या बेहतर है, उसको सब पता होता है। लेकिन हम है ना, हम अगलों की शक्लों से जज करते हैं, अगलों की जेब चेक करके अगलों को जज करते हैं। अब ये हैं गरीब लोग, ठीक है, ये हैं बेचारे लोग, ये हैं शुद्ध शुद्ध, कैसे मैं कह रही हूँ, मतलब यूट्यूब पे ये ऐसे हैं, वैसे नहीं। वैसे तो भाई वो बड़े अपने आप में कह रहे हैं ना भी हम तो ठीक ठाक हैं, हमें तो किसी चीज़ का मसला नहीं है। लेकिन ये यूट्यूब पे नए हैं यूट्यूब के अभी ये गरीब गुरबा यूट्यूबर हैं, ठीक है, इनका कोई नाम नहीं है, इनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी फेस वैल्यू बनेगी। जब इनकी फेस वैल्यू बन जाएगी ना, तो यही लोग जो इनको डिंगा चिब्बा भद्दा काला टुंडा फलाना ये वो, हालांकि ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये सीधा सीधा कुदरत पे सवाल उठा रहे हैं जिसने इनको बनाया है। तो क्या तुम लोगों ने खुद को खुद बनाया है? जो नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं और जो कहते हैं कि हाय मरियम फंस गई, हाय चुन्नी मुन्नी मरियम फंस गई, कार्टून फैमिली। तो मुझे ये बता दें आप लोग जो इनको कार्टून फैमिली कह रहे हैं, क्या आपने अपने आप को हसीन खुद बनाया है और इन्होंने अपने आप को कार्टून खुद बनाया है? तो ये इनसे मत बोलें, ये तो सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से करें ना, कि क्या अल्लाह जी आपने इनको कार्टून बना दिया है, आप इनको अच्छी सी शक्ल नहीं दे सकते थे? तो फिर तुम्हें पता चले, ठीक है, फिर वहाँ से तुम्हें जब जवाब आएगा ना, तो लग पते जाएंगे तुम्हें। शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
भाई ठीक है, मैं भी फ़नी वे में कहती रही हूँ, मुझे भी मैं भी कहती रही हूँ, लेकिन मजाक एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब जी लोग कहते हैं मैं बिक चुकी हूँ, मैं चाचू, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि झुकाव इनकी तरफ से है, अभी फ़िलहाल आ रहा है, दूसरी तरफ से आग लगाई जा रही है, और ख़ुद आयशा जो हैं वो सामने नहीं आ रही, जो बड़ी बहन है उनकी, और जो हर मामले को सुलझाती हैं, और उनको मैं उनसे आज मैं बोलूँगी कि वो सामने आएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी इस फैमिली से अभी कोई अनबन नहीं हुई, वो इस फैमिली के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं, और उन्होंने हसन को इंस्टा से अनफॉलो भी नहीं किया हुआ। और मुझे नहीं लगता कि आयशा जो है वो मतलब कि ये जो भी मसाइल हैं उसमें मरियम का साथ की वजह से वो इनको मतलब इग्नोर करेगी या कर रही है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है उसने तो अपने जीजू को फॉलो किया हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है फिर? अगर जीजू इतना ज़ालिम होता, जीजू इतना बुरा होता, तो सबसे पहले तो साली अनफॉलो करती ना, क्योंकि जंग का आगाज़ तो मरियम ने कर दिया हुआ था अनफॉलो करके, तो साली क्यों पीछे रहती फिर? ठीक है, तो मैं आशा से कहूँगी कि आशा जी टाइम आ चुका है, जो आप रट्टा लगाती हैं बड़ेपन का, तो आएँ अपनी चुन्नी मुन्नी बहन का आके फैसला करें, बड़ी बहन होने का सबूत दें, सामने आएँ, क्यों डर के बैठी हुई हैं, क्यों नहीं आ रही? आखिर आपको किस चीज़ का डर है? आप तो किसी चीज़ से भी नहीं डरती। आप तो इतनी दलेर हैं कि इधर से मैंने एक दिन वीडियो बनाई कि आमना किचन विद आमना आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप दूसरे दिन आ गई थी मुझे जवाब देने, और आज इतने दिनों से सवाल उठ रहे हैं आपकी नन्ही बहन पर, जिसको अपने हाथों से आपने विदा किया, जो छोटी है, फीडर पीती है, बेचारी को पता नहीं चला कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो आप उसको इस दलदल से निकालने के लिए क्यों नहीं मंजरेआम पे आ रही, जिस दलदल में वो फंस चुकी है, जिसको वो बेचारा अपाहज शोहर ने जिसको धोखा दिया है, और कुछ कमाता नहीं है बेचारा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप अपना मरियम की वीडियो में हाथ क्यों छुपाते थे? वो नहीं छुपाता था, उसको बोला जाता था छुपाओ, ठीक है। ये जितने भी झूठ शायदा लोगों ने बोले, जैसे कि अभी तक भी ये खुल के नहीं बता रहे कि इनका आपस में क्या, ये नानके दाद के उस दिन बताया था क्या नाम है इसकी बहन आमना ने अपनी वीडियो में, उमैर ने, कि उमैर का पत्नी दादकों की तरफ ददयाल बनता है और आमना लोगों का नंदयाल, इस तरह कुछ उसने बताया था अपनी वीडियो में जिस दिन बाल पक्की हुई थी। तो लेकिन नहीं, मरियम ने शायदा को बोला कि नहीं बताना कि मेरी फैमिली भी शादी हुई है, और मरियम ने ही अपने हस्बैंड को रोका हुआ था कि हमने नहीं बताना कि आप क्या काम करते हैं। इसमें हसन का कोई कसूर नहीं है, हसन का तो मरियम का तो Q&A वीडियो बढ़ गया, क्योंकि ये Q&A वीडियो तो मरियम के साथ होना था और जिसमें हसन ने अपने बारे में बताना था। लेकिन अब लोगों के सवाल हैं, अब आपने सवाल किए तो चलें, बकौल आपकी चंगड़ फैमिली ने जवाब दिए, तो फिर आप कहेंगे कि भाई आप तो आ जाते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। अब सवाल भी आपने किए, जवाब आपके कहने पे उन्होंने दिए, और हर सवाल का जवाब उन्होंने आपके कहने पर दिया, लेकिन फिर आप नीचे आ जाते हैं, मरियम को बदनाम कर रहे हैं। तो वो जो बैठा हुआ है बेचारा, जिसको जो कहता है मुझे नशेई कह रहे हैं, और इसकी अगर आप वीडियोस देखें इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, ये जिम जो करता है बंदा, तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि भाई कौन सा नशेई बंदा है जो इतना जिम कर लेता है। हैं चुन्नी मुन्नी मरियम की सारी सहेलियों, आओ ना, तुम लोगों ने तो बोला था कि हाय मरियम के साथ धोखा हो गया, मरियम के शोर के 2 बच्चे निकल आए, मरियम का शोर तो पहले से शादीशुदा था, हाय मरियम के साथ धोखा हो गया, लगता है पहली बीवी को तलाक नहीं दी और फिर मरियम के साथ शादी कर ली, हाय मरियम को पहली बीवी का पता चल गया। वो किधर हो जो आप उसको कह रही हो कि वो मेडिकल अनफिट है? पहले उसके 2 बच्चे तुम लोग साबित नहीं कर पाई, तुमने उसको 2 बच्चों का बाप बनाया वो तुम सबूत नहीं ला पाई, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, बिना सबूत तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसका सबूत तुम लोग दे नहीं पाए। फिर तुम लोग आ गए कि इसको एड्स है, ठीक है, फिर एड्स का तुम लोग सबूत नहीं दे पाए, फिर तुम लोग आ गए कि ये तो मेडिकली अनफिट है, तो इसका सबूत भी तुम्हें देना पड़ेगा ना, ठीक है, और इसका सबूत देने के लिए तो तुम्हें बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी फिर। सोचो सोचो ज़रा, ये जितनी यहाँ पे बैठ के कह रही हैं कि हाय मरियम के साथ धोखा हो गया, मरियम को बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी, मरियम के पहले भी बच्चे नहीं हुए और एक बार फिर धोखा हो गया, हा हा। मरियम ने तो बड़े बड़े झूठ बुलवाए हैं शायदा से, और हसन को भी उन्होंने उनके मुंह पे ताले लगाए हुए थे कि ना डार्लिंग नहीं बताना आप क्या करते हैं, डार्लिंग मेरी इंसल्ट हो जाएगी, डार्लिंग मैंने तो आपको हीरो बना के पेश किया है, मैंने तो आपको शाहरुख बना के पेश किया है, हैं मैंने तो आपकी इतनी तारीफ़ें की हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, तो यूट्यूब फैमिली को पता चल गया कि आप तो एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा आपका एक इन ड्राइव आप करते हैं, तो मेरी तो नाक कट जाएगी है। आपको तो पता है ना जानू मैं कितनी अमीर हूँ, बैरियर टाउन में मेरा अपना घर है 15 मरले का, मेरी अपनी एक गाड़ी है, और मैं तो मतलब कि बस क्या करूँ, तुमसे इश्क कर बैठी हूँ ना, दिल के हाथों मजबूर। और वो कहते हैं ना प्यार में तो बंदा अंधा हो जाता है, उसको नज़र नहीं आता भी सामने वाला काला है, भिड्डा है, लूला है, लंगड़ा है, ब्लाइंड हो जाता है ना। तो मरीम के साथ भी यही हुआ
पहला एक्सपीरियंस था ना छोटी बच्ची का। आपको तो पता ही है बेचारी, बहुत अभी अभी छोटी बच्ची का साथ किसने देना है आप बताएं मुझे। आशा नहीं देना है ना, जो हर वक्त कहती है कि मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने शादी नहीं की, मैंने अपनी बहन भाइयों के लिए कुर्बानी दी है, मैं अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत प्यार है मुझे बहन भाइयों से। मैं सुबह उठ के जब तक सबको कॉल नहीं कर लेती ना मुझे चैन नहीं आता, मैं जब तक सबकी खैर खैरियत नहीं पूछ लेती मुझे सुकून नहीं आता। तो सबसे पहले मैं बिलाल और आमना को कॉल करती हूँ, उसके बाद मैं मरियम को कॉल करती हूँ। तो मेरी बहन आशा, अब अम्मा होने का सबूत अदा करो ना, अपनी बहन को दल दल से निकालो। ये क्या बुखड़ फैमिली में बहन ब्याह दी, तुमने कोई मत नहीं दी थी इसको शादी से पहले कि बहन क्या कर रही हो, हमारा बैरियर टाउन में अपना बंगलो है और हम कहाँ यहाँ वो क्या कहते हैं शालमी शादरा और कहाँ पे वो फिरती रहेंगी हैं, हमारा तो ये स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि अंधी हो गई थी इश्क में, पागल हो गई थी इश्क में, समझ ही नहीं आई, 15 दिन में आंखें खुल गई। हमदर्दियाँ हैं मेरी, औरत हूँ ना क्या करूँ, मरियम के साथ मेरी सारी हमदर्दियाँ हैं। मरियम के पास बड़ा टाइम है, अभी तो छोटी बच्ची है, अभी तो दूध के दांत निकले हैं, अभी तो बड़ी होगी। क्या हो गया, 2 बंदे आजमा लिए, 2 ठीक नहीं निकले तो 2 और भी आजमा लेंगे, इसमें क्या। जब तक ठीक नहीं मिलता, बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलता, तब तक आजमाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है हैं। वैसे भी हम तो शेमलेस लोग हैं, हमें कौन सा वो हमारी बेइज्जती होती है। तो बहरहाल जी, खान फैमिली ने आज भाई साहब ने मैसेज दिया चाचू जी ने कि अपने बच्चों को दरगुजर करना सिखाएं, सिला रहमी सिखाएं। तो अच्छी बात है चाचू जान, अच्छी बहुत अच्छी बात की आपने। और लचक तो आप दिखा रहे हैं, 1-2 बार आपने गुस्सा दिखाया बड़ा शदीद किस्म का, क्योंकि आप यूट्यूब से वाकिफ़ नहीं है ना, यहाँ पे बहुत गालियाँ पड़ती हैं चाचू जी, ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रही है। तो चाचू ने भी सामने से गालियाँ सुनाई थी, कुछ लोगों ने इनको बड़ी गालियाँ दी हुई थी कमेंट्स में, तो उन्होंने भी कहा कि भाई, उन्होंने भी कह दिया हड्डी हड्डी कुत्ते शुत्ते इस तरह बोल दिया। तो चाचू जी सिला रहमी आप भी करें, अच्छों के साथ हर कोई अच्छा होता है, मज़ा तो तब आता है ना जब बुरों के साथ आप अच्छे बन के दिखाओ। तो जब लोग आपको गाली दे रहे हैं ना वो अच्छे लोग नहीं होंगे, यकीनन वो अच्छे लोग नहीं होंगे, तो आपका काम था ना फिर सिला रहमी से काम लेते, तो आप अच्छे बन के दिखाते, ठीक है। आइंदा नहीं ऐसे करना, यहाँ पर आपको लोग कमेंट्स में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप किसी को जवाब दें। जब आप जवाब देंगे ना तो फिर बहुत बुरा पेश आएगी ऑडियंस चाचू जी। ये यूट्यूब का उसूल है, इसको समझ लें, इसको पल्ले से बांध लें अपना, और आइंदा आपने कभी भी रिएक्ट नहीं करना। बहरहाल जी, बता दिया चच्ची ने, मेरा क्या है हिसाब, दूसरी ने बता दिया कि मैंने शादी नहीं की, और हो सकता है फ्यूचर में हो भी जाए, क्योंकि उसकी इतनी एज मुझे नहीं लगती। हमारी चुन्नी मुन्नी मरियम की हो सकती है तो शायदा जी की क्यों नहीं हो सकती। फ्यूचर का क्या भरोसा, हो ही जाए शादी, लेकिन वो कह रही है मैंने खुद नहीं की। अब जी हसन पे आते हैं, जिनको मरियम साहिबा ने मतलब कि कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं खबरदार हसन, ना 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 ना, मेरा स्टैंडर्ड हाई लेवल का है, तुमने नहीं बताना। लेकिन अब वो क्योंकि मरियम के चुंगल से फ़िलहाल आज़ाद हैं, तो उन्होंने लोगों को आके बताया, क्योंकि लोग बार बार जब से शादी हुई है, हसन क्या करता है, हसन क्या करता है, हसन क्या करता है, एड्स नहीं निकला हसन को, और हसन को क्या नहीं निकला, वो क्या कह रहा था, कोई और भी बीमारी कह रहा था, वो नहीं निकली। तो और अब दूसरी, वो तो फिर मेडिकल का टेस्ट होगा, चेक करवाना पड़ेगा, कि जो मरियम ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया शोर पर। लेकिन उसने आके ये बता दिया कि भाई मैं एक सिंपल सा सादा सा इंसान हूँ, और हमारा ये कुछ रेंट भी आते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी अपनी, और उसके बाद फिर छोटा भाई भी इसका मेरे ख्याल में जॉब करता है किसी कंपनी में, और ये जो है अपना, इसने जो बता दिया आपको सबके सामने है। तो कोई अगर वो झूठा होता, मकार होता, दगाबाज होता, धोखेबाज होता, तो कैमरे में आके यूँ सबके सामने बैठ के अपने बारे में ना बताता, ठीक है जी। तो ये झूठे लोग होते हैं, झूठे और मकार लोग, दोगले लोग होते हैं, जो सच छुपाते हैं, और सच को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं, और दूसरे लोगों को भी झूठ बुलवाते हैं। तो अब जी मरियम की, वो कहते हैं ना, उसके कोर्ट में बॉल है, वो अपना घर बनाए ना बनाए, अगलों ने बता दिया भाई हम तो इकट्ठे रहते हैं और हमने इकट्ठे ही रहना है, ठीक है। और अब आगे मरियम का फैसला है। वैसे भी उसको क्या ज़रूरत है हसन की, अपना बेंगलो है, अपनी गाड़ी है, अपनी इतनी अच्छी सैलरी है मंथली, ऐश करे बैठ के, ज़रूरत ही क्या है ना, बुखड़ों में जाने की, बुखड़ फैमिली से जान छुड़ाए अपनी। तो आइए आशा जी, इस मसले का हल निकालिए, और जो आपकी बहन को जिसमें आपकी बहन रजामंद है, खुश है, ठीक है, उसके हक़ में फ़ैसला अगर आप चाहती हैं हो जाए तो करें। और वो तो इशारा दे रहे हैं, उन्होंने तो हर वीडियो में बोला है कि भाई हम सुलह के लिए तैयार हैं, और वो क्या कहें। अब तुम लोग उनको बुलाओगे या किसी तरीके से वो आएंगे, इजाज़त उनको मिलेगी, तो हमें तो कोई नहीं किसी के घर में उठा के आता। तो बहरहाल कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जल्द ही
बात का फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।